महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। बता दें, रोजाना संक्रमण के नए मामले में इजाफा हो रहा है। इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सभी तरह के सरकारी, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों सहित सभी सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो 8 दिन में राज्य में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। ये बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण कर्नाटक से होता हुआ अरब सागर तक फैला हुआ है। झारखंड में इसका असर पिछले 2 दिनों तक देखने को मिला, मगर अब अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम सामान्य रूप से साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच सुबह शाम लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ेगा। पारा शिक्षकों के लिए आज हेमंत सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि मिलने, उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा व बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण, सेवा काल में आकस्मिक निधन पर आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि आदि सुविधाओं पर सोमवार को निर्णय होगा। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होने वाली पारा कल्याण कोष की आम सभा की पहली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार पारा शिक्षकों के कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि प्रत्येक पारा शिक्षकों के मानदेय से प्रति माह 200 रुपए इस कोष के लिए काटे जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को मुख्यमंत्री तैयार, केंद्र टैक्स घटाए तो झारखंड भी तैयार। इस समय पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर देश की राजनीति गर्म है। बता दें, इस राजनीति के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गोल मारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल का मामला राज्य का विषय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अगर मूल्य कम करने के लिए टैक्स कम करती है तो झारखंड सरकार भी कम करने पर विचार करेगी। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए मीडिया को नसीहत भी दे डाली है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे थे। उनसे जब मीडिया ने पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ोतरी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में दिव्यांगों को मिलेगा अतिरिक्त समय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी। बता दें, उन्हें आवश्यकता अनुसार परीक्षा लिखने के लिए राइटर की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। बता दें, अब तक नेत्रहीन और हाथों से दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए राइटर की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार से इसमें अन्य दिव्यांगों को भी शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जैक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे, हेमंत सोरेन। आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक संहिता की लगातार पैरवी कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। केंद्र सरकार को अगली जनगणना में इनकी गिनती के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था करनी चाहिए। सोरेन का बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वेटिकन के हाथों में खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन का यह बयान शनिवार की देर रात हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। निजी क्षेत्र में 75% सीट रिजर्व करने को जल्द बनेगा कानून, सीएम हेमंत। झारखंड की जनता की भावना व डिमांड को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार काम कर रही है। सरकार जनता की अपेक्षाओं पर उतरेगी। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो एयरपोर्ट में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% सीट राज्य की जनता के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था राज्य में दिखने लगेगी। गढ़वा के 2 नाबालिगों को अगवा कर जंगल में रेप। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जंगल में उनमें से एक के साथ दुष्कर्म किया गया। बता दें, पीड़ित लड़कियां आपस में चचेरी बहनें हैं। 2 युवकों ने 13 फरवरी की शाम राह चलते उन्हें उठा लिया और जंगल में ले गए। वहां बंधक बनाकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि लड़कियों के परिजनों ने उनके लापता होने की जानकारी दी थी। इस दौरान लड़कियों को उनकी सहेली के घर होने की सूचना पाकर पुलिस उन्हें थाने ले आई। झारखंड पुलिस के लिए नई चुनौती, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने बनाया चाईबासा और गढ़वा में ठिकाना।
झारखंड में आईडी लगे तीर की बरामदगी के बाद से ही छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की झारखंड में दस्तक का आभास झारखंड पुलिस को हो चुका था, लेकिन अब इसके पुख्ता सबूत भी सामने आ गए हैं। बता दें, चाईबासा पुलिस के हत्थे चढ़े एक नक्सली ने स्वीकार किया कि वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उसने बताया कि वह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का रहने वाला है और उसका नाम जयमन अर्की है। बता दें, जयमन ने स्वीकार किया है कि वह छत्तीसगढ़ के भाकपा माओवादी दस्ते का सदस्य है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ का हथियारबंद माओवादियों का दस्ता झारखंड के चाईबासा और गढ़वा के बुढ़ा पहाड़ इलाके में सक्रिय है। झारखंड में 31 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 21, पूर्वी सिंहभूम 6, सरायकेला 3, देवघर से 1 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,596 है। वहीं 1,18,058 लोग स्वस्थ हुए और 1,085 की मृत्यु हो गई। झारखंड में कुल एक्टिव केस 453 है। भारत में 13,979 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 1,56,418 है। वहीं भारत में एक्टिव केस 1,47,100 है। सीएम हेमंत बोकारो में छोटे बच्चों के साथ बिताए कुछ पल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोकारो जिला के चास स्थित उलगोरा पंचायत में रोटरी द्वारा संचालित आशा की किरण प्ले स्कूल में कल्प द्वारा संचालित कार्यक्रम और गतिविधियों का देखा। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में कई समस्याओं और चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की कोशिश है कि हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखे। रांची में बाघ दिखने के दावे से दहशत में लोग। झारखंड की राजधानी रांची में बाघ जैसा एक जानवर दिखने का दावा किया गया है। बता दें, यह दावा रांची के हिनू स्थित किलवन कॉलोनी निवासी रणविजय सिंह ने की। उन्होंने अपने कैंपस में रविवार को शेर प्रजाति का एक जानवर देखने का दावा किया है। हालांकि वन विभाग ने बाघ आने की बात को गलतफहमी बताया है। जाति आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आदिवासी छात्रों को हो रही है समस्या। आदिवासियों के कई सूत्री मुद्दे को लेकर रविवार को मोराबादी स्थित बैंक्वेट हॉल में आदिवासी अगुओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्षद कुलभूषण डुगडुग ने की। उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्र छात्राओं के जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में अंचल कार्यालय द्वारा अनर्गल कागजातों को जमा करवाने समय अवधि ज्यादा होने के कारण शिक्षा और रोजगार में छात्रों को कठिनाई हो रही है। इसलिए सरकार प्रमाण पत्र निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाए। शारीरिक शिक्षक संघ नियुक्ति के बारे में चर्चा की। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल रविवार को प्रदेश महासचिव रमेश कुमार महतो के नेतृत्व में रामगढ़ विधायक ममता देवी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य करते हुए सभी स्तर के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने के बारे में चर्चा की। छत्तीसगढ़ से अगवा 6 वर्षीय बच्चा खूंटी में बरामद, 3 किडनैपर भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से अगवा 6 वर्षीय बच्चों को झारखंड के खूंटी में बरामद किया गया। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बरामद करने के साथ साथ 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों अपहरणकर्ता छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। बता दें, जानकारी के मुताबिक तीनों अपहरणकर्ता सफेद रंग की कार से व्यवसायी रमेश अग्रवाल के 6 वर्षीय बेटे शिवांश को अपहरण कर भाग रहे थे। ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री। राज्य की 3.25 करोड़ आबादी खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कई समस्याओं और चुनौतियों के साथ ग्रामीण जीवन यापन कर रहे हैं। इनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रोटरी द्वारा संचालित आशा की किरण प्ले स्कूल उलगोर चास बोकारो में कल्प के द्वारा संचालित कार्यक्रमों और गतिविधियों का अवलोकन करने के बाद ये बातें कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर जीवन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की गई है। गुमला की सुप्रीति चंडीगढ़ में जीती गोल्ड मेडल। चंडीगढ़ में आयोजित 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गुमला की सुप्रीति ने झारखंड का गौरव बढ़ाया है। बता दें, सुप्रीति ने बालिका अंडर 18 आयु वर्ग के 4 किलोमीटर दौड़ में 14 मिनट 40 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुप्रीति की इस जीत से गुमला के खेल प्रेमियों में खुशी है। झारखंड सरकार पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर गंभीर। झारखंड में खनिज संपदा भरपूर है। राज्य में खनन की अपेक्षा पर्यटन पर अधिक जोर रहेगा। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर भी हैं। कारण है कि कई ऐसे देश और राज्य हैं जहां खनिज संपदा नहीं रहने के बावजूद आज अच्छी स्थिति में है। इसका मुख्य कारण प्राकृतिक सौंदर्य की ओर विशेष जोर देना रहा है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को
हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कही। 10 लाख के इनामी नक्सली जीवन कंडुलना ने रांची पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। झारखंड के खूंटी, सरायकेला एवं चाईबासा समेत कई इलाकों में जिस इनामी नक्सली जीवन कंडुलना की दहशत थी, उसने रविवार को रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। जानकारी के अनुसार उस पर 10 लाख का इनाम था। बता दें, पुलिस उसे गुप्त स्थान पर रहकर पूछताछ कर रही है। वैसे पुलिस द्वारा अब तक इसके सरेंडर करने की पुष्टि नहीं की गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है कैंसिल। राजधानी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों का अब जांच के बाद तत्काल लाइसेंस जब्त किया जाएगा। बता दें, वाहन चालकों को लाइसेंस जब्त से संबंधित रसीद भी दी जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने या निलंबित करने की अनुशंसा करेगी। इसकी तैयारी ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुगडुग ने शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने की आदिवासी हक की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम रखने की मांग रखी है। साथ ही साथ यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, खनन क्षेत्रों में पार्टनरशिप और मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने यह मांग नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की वर्चुअल बैठक में शनिवार को रखी। बता दें, अपने ऑनलाइन संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का निर्माण हुआ। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सभ्यता, संस्कृति और व्यवस्था बिल्कुल अलग है। झारखंड के किसानों के लिए नाबार्ड ने आय बढ़ाने को दिए सुझाव। झारखंड में किसानों को कर्ज के बोझ से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ऋण माफी योजना लेकर आई है। किसानों का 2000 करोड़ का कृषि ऋण माफ भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उनकी आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए सिर्फ ऋण बांटना ही काफ़ी नहीं होगा। बता दें, कृषि व उससे संबंध क्षेत्रों के विकास के लिए इस क्षेत्र विशेष में ऋण प्रवाह को तेज करने की वकालत नाबार्ड ने की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 21-22 के लिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए 28,644 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता आंकी है। आज से साहेबगंज, बोकारो, धनबाद तथा रामगढ़ में दी जाएगी फाइलेरिया नियंत्रण की दवा। झारखंड के 4 जिले साहेबगंज, बोकारो, धनबाद तथा रामगढ़ में 22 से 27 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा निःशुल्क खिलाई जाएगी। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को इस कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छुड़ाकर सभी लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा खिलाई जाएगी। सप्ताह में 2 दिन सेतु केंद्रों में पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। सरकारी स्कूलों के बंद रहने के कारण डीजी साथ कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित लगभग 62 लाख बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई की भरपाई का टास्क सरकारी शिक्षकों को भी मिलेगा। बता दें, ऐसे बच्चों के विशेष शिक्षण के लिए गांव टोला में चलाए जाने वाले विशेष सेतु शिक्षण केंद्रों में सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी सप्ताह में 2 दिन पढ़ाएंगे। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अन्य समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए सेतु गाइड के रूप में स्थानीय युवा चयनित किए जाएंगे। झारखंड के 62 लाख बच्चे नहीं माने जाएंगे ड्रॉप आउट। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तथा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित लगभग 62 लाख बच्चों को राज्य सरकार ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल मान रही है। इन बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए सेतु गाइड विशेष शिक्षण अभियान चलेगा। बता दें, सेतु गाइड के रूप में चयनित युवा उन्हें पढ़ाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शनिवार को इससे संबंधित दिशा